हे गाइस, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। सो भाई, ब्लॉग की शुरुआत हुई है गोभियों के साथ। ये कबूतर उड़ गया फड़फड़ करते हुए। सो ब्लॉग की शुरुआत हुई है गोभियों के साथ। गोभियाँ सूख रही हैं यहाँ पर अपने कपड़ों में। भाई किसी ने अगर ऐसे गोभी, किसी ने क्या, काफ़ी लोग ऐसे ही खाते हैं सुखाकर बिल्कुल, फिर इसकी सब्जी बनाकर काफ़ी टेस्टी बनती है। जिसने नहीं खाई एक बार करना, इसको एक दो बार धूप में ऐसे सुखाना, बिल्कुल ऐसे सिकुड़ सी जाती है, उसके बाद इसकी सब्जी बनाना। सो बढ़िया बनती है, उम्दा प्रदर्शन वाली। ये देखो, ये ना थोड़ी ऐसे काली होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर दिख रही हो धूप में तो वैसे दिख नहीं रही होगी, सिकुड़ जाती है। तो भाई कपड़ा ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि जो लाल और काली कीड़ियाँ होती हैं वो इस गोभी में ना लग जाए और गोभी खराब ना कर दे, इसलिए इसको Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, ताकि पूरी तरह अच्छी तरह बिल्कुल सिकुड़ जाए और सूख जाए, उसके बाद ये हमारे उपयोग में आ सके। सो इसलिए इसको कपड़े से ढका गया पूरी तरह। हाँ तो भाई पूरी Z+ सिक्योरिटी के साथ गोभी को यहीं पर छोड़ देते हैं और व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू आगे। आज सैटरडे है, पता नहीं माहिर स्कूल गया है या नहीं गया, क्योंकि सुबह मैं सो रहा था, मुझे पता नहीं चला। सो इस व्लॉग में कुछ मैंने सोचा है कुछ डिफरेंट करने का। जैसे लास्ट व्लॉग में हमने पॉडकास्ट करा था, तो कोशिश रहेगी इस व्लॉग में भी कुछ डिफरेंट हो। अगर डिफरेंट ना हो पाया तो नॉर्मली जैसे ब्लॉग आते हैं उस ब्लॉग को एंड तक देखना। अपनी तरफ से कोशिश रहेगी ब्लॉग को थोड़ा फनी बनाया जाए। अरे यार भगवान 12 बजे माहिर को स्कूल के लिए लेट हो रहा। तो भाई माहिर आज स्कूल नहीं गया है, सो के उठ के जस्ट आया और मैं भी सो गया था दोबारा, तभी मेरी शक्ल और बाल ऐसी हो रही है। माहिर की शक्ल देख लो, बिल्कुल ये भी जस्ट उठ कर आया और कह रहा है मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। माहिर इसी बात पे चौंटा खा ले। बोल, कुछ बोल। अभी तो कह रहा था मेरे को ब्रश करना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मेरे को पता ही नहीं था कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी सो गया था। तो दिन में छुट्टी हो। तो भाई माहिर, मैं बताता हूँ, माहिर की 3 दिन लगातार छुट्टी हुई है। ऊपर तो कहाँ जा रहा है भाई? पहले दिन छुट्टी इसलिए हुई क्योंकि अपने नानी के घर गया हुआ था, तो वहां से लेट आया। अगले दिन स्कूल नहीं जा पाया। दूसरी छुट्टी इसलिए हुई क्योंकि वो मेरी बुआ के घर गया हुआ था, वहां से लेट दीदी के आया। घर। हाँ, इसलिए नहीं जा पाया। और आज की छुट्टी इसलिए हुई क्योंकि ये खुद सुबह नहीं उठे। ये इनको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी भाई साहब को, इसलिए इन्होंने आज छुट्टी कर ली कि आज सैटरडे है, कल संडे छुट्टी होगी, अब सीधा मंडे स्कूल जाएंगे। क्यों माहिर? सो भाई ये धूप में सूख के कुछ ऐसी हो जाती है, देखो काली सी, ऐसे ना थोड़ी ऐसे हार्ड लक्कर टाइप की हो जाती है। तो इसमें ना ऑटोमेटिकली एक रस भर जाता है, जिससे और ज्यादा स्वाद हो जाती है, टेस्टी हो जाती है। नॉर्मली जो गोभी होती है वो बिल्कुल बड़ी बड़ी सी होती है, ये देखो बिल्कुल सूख गई है, सिकुड़ गई है, ये देखो। तो उसको धूप में रख रखा है पूरी तरह। इसकी ऐसी तैसी करने के बाद गोभी की जब बिल्कुल ये खाने लायक हो जाएगी बढ़िया वाली, फिर इसको सब्जी बना के खाया जाएगा। तो भाई ये कुछ लेकर आया बजाने वाला, मुझे इसका नाम नहीं पता क्या होता है ये। पियानो। पियानो ये नहीं होता। पियानो होता है, ये देखो। चल बजा के दिखा। One hour later. तो नमस्कार देवी और सज्जनों, आज हमारे पॉडकास्ट में आया है टीटू जी और लक्ष्य जी, हमारे परम पुराने मित्र विप्रो के। नमस्कार देवी और सज्जनों। नमस्कार। तो भाई ऐसे खुश होगी ऐसे अमिताभ बच्चन ने केबीसी में बुलाया दोनों। पैसे मिलेंगे हमें। पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे। ये पॉडकास्ट बिल्कुल शुल्क फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं है भाई। चलो भाई, चलो चलो ये गरम पैसा मेरा टीटू कुछ नहीं करता। लाख रुपए जब तक अकाउंट में। तो भाई इस ब्लॉग में हम बातें करेंगे पुराने विप्रो की, और आपसी लेन देन तो कभी हुआ नहीं, आपसी भाईचारा जो भी हमारा रहा है उसकी बात करेंगे। सो पहले स्टार्ट करते हैं लक्ष्य जी के साथ। हाँ जी। विप्रो से रिलेटेड, इनकी जिंदगी से रिलेटेड, इनकी गर्लफ्रेंड जितनी रही है उनसे रिलेटेड बात करेंगे, बट किसी का नाम लिए बिना क्योंकि कोई इसमें हर्ट ना हो, यही हमारी प्राथमिकता है। भाई पर मेरी गर्लफ्रेंड तो रही नहीं आज तक कभी। रही है, झूठ बोल रहा है ये। कौन भी पूछ सकता हूँ, एक साथ बता देंगे। नहीं, हाँ कोई दिक्कत यार। देखो मैं कभी इससे क्वेश्चन पूछ लूंगा, कभी दोनों से कॉमन पूछ लूंगा, कभी टीटू जी से पूछ लूंगा, फिर उसके बाद ये दोनों मेरे से पूछेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम कैमरामैन को भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के लिए बीच में लाएंगे। ये बच्चा जो कैमरामैनी कर रहा है, जो वीडियो बना रहा है, बहुत लायक बच्चा है। भगवान इसको बड़ा कैमरा दे आगे जाके। एडिटिंग में जो ना हटा, इसको बड़ा कर नहीं भाई, एडिटिंग में ना हटा देना, ना लायक बोला था ना, लायक कर देना बस। नहीं, ये लायक बच्चा है। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग, स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट जो इस ब्लॉग में अच्छा बन रहा है ना। बन रहा। मैंने तेरी अच्छी हिंदी बोली तो उसमें एकदम से खलल आ गया।
तो लक्ष्य जी पहले बताइए, आपका विप्रो का सफर 2-2.5 साल का, 3 साल 3 साल का कैसा रहा है? ठीक था, बर्बाद कर दिए 3 साल। विप्रो में जो आए, हाँ। आपके यार दोस्त सबसे पहले कौन बने, किन से आपकी बातचीत हुई, सबसे पहले आपका इंटरेक्शन किससे रहा, किससे दोस्ती बनी, कौन लड़की पसंद आई, बिना नाम लिए उसके बारे में बताएं। कौन लड़की तो एक ही वो पसंद आई। जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं वो लड़की मैंने ऐसे देख बताओ, रखी है। लड़की तो एक ही पसंद आई थी। हाँ नहीं हाँ। नहीं तो भाई चाय साइड कर दी है, क्योंकि चाय 55,000 के फोन पे गिर जाएगी तो पॉडकास्ट का कबाड़ा हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। हाँ, सो विप्रो की जर्नी जैसे जैसे 3 साल की रही हो, पहले दिन से बेकार तो नहीं रही होगी वो पहले स्टार्टिंग। दिन तो बेकार कर ही दिया था जिस दिन मैं गया था किसने? अपना पीसी लेने। किसी ने फोन करके कह दिया ड्राइवर समझ लिया यार मेरे को। तो भाई हमारी कैब लेने आती थी विप्रो में, किसी बंदे ने, कलीग ने इसको ड्राइवर समझ लिया। इसकी शक्ल देखो, ड्राइवर लगता है ये बस का कंडक्टर, मतलब ये बंदा पायलट जैसी शक्ल का, इसको कोई ड्राइवर कैसे समझ सकता है? सो अपनी जर्नी प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, आपकी दोस्ती यारी, जो आपके दोस्त रहे हैं आज भी हैं, नाम लिए बिना। देखो जो दोस्त रहे हैं वो तो यहाँ सामने ही बैठे हुए हैं, और इसके अलावा तो आ जाते हैं भूले भटके, फोन कर देते हैं कभी कभार, वो भी काम से लेके। पॉडकास्ट के लिए झूठ भी बोल रहा है बैठ के यहाँ पे। नहीं, काम को लेके ही फोन आया इन भाई। दोनों के कलेश पे नहीं फोकस नहीं किया नहीं जाए। नहीं, बाकी देखो एक बंदा है, उसकी तो दोस्ती मेरे, वो तो मेरा चड्डी बड्डी है यार। हाँ। उसका नाम ले सकते हैं, उसका नाम तोयश है, वो उसके बचपन का, पता नहीं कॉलेज का कभी का दोस्त है। कॉलेज टाइम का दोस्त उसका है वो। नाम ले सकते हैं क्योंकि उसको मैं भी जानता हूँ। बाकी किसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि उनका नाम लेना पाप है। तो टीटू जी, आपसे क्वेश्चन है, आप अपने विप्रो की 15 साल की जर्नी को खाली मात्र 1 मिनट में एक्सप्लेन 16 साल। क्योंकि 15 साल हमारे पास है नहीं कि हम इतनी लंबी जर्नी आपकी 1 सुनेंगे। मिनट भी बहुत ज्यादा होगा वैसे विप्रो का, पता नहीं। चलो हीट से लेकर एऑन से लेकर अलाइट से लेकर जितनी आपकी जर्नी है, आपकी कॉकरोच वाला पार्ट भी बताना जरा। कॉकरोच वाला जो मैंने आपके ऊपर पानी फेंका था वो वाला। चाटा पड़ा था वो वाला भी। हाँ। सो देवी और सज्जनों, विलम्ब के लिए क्षमा चाहते हैं। चलते व्लॉग में, चलते पॉडकास्ट में टीटू जी को ठंड लग गई थी, जिस वजह से बर्फ गिर जैकेट रही डाल है। के आई हैं। एक्चुअली बर्फ नहीं गिर रही, पता नहीं इनको क्यों ठंड लग गई, इनको जैकेट डालनी थी, तो हमने ब्लॉग को बीच में रोक के उनको जैकेट वो भी चेंज करने का मौका दिया। इतनी पुरानी सड़ी गली पता नहीं कहाँ से निकाली है, बदबू आ रही है जैकेट। तो भाई बदबू का हम कुछ नहीं कर सकते, वो दोनों आपस में मैनेज करेंगे। बदबू खुशबू, कैमरामैन कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? सही है। सो देवी और सज्जनों, फिर से विलम्ब के लिए क्षमा चाहते हैं। एक्चुअली परफ्यूम इसको छिड़कना था। इनके जैकेट में से स्मेल आ रही, तो हमने फिर से परफ्यूम छिड़कने का मौका दिया। सो देवी और सज्जनों, तीसरी बार क्षमा प्राप्ति है आप लोगों से, क्योंकि अब फोन हीट मारने लग गया था तो हमारी वीडियो में विलम्ब आ रहा है। लेकिन टीटू जी से फिर से तीसरी बार सेम सवाल, 16 साल का एक्सपीरियंस, 1 मिनट में उसका वर्णन कीजिए। इतने वर्णन विलम्ब एक्सप्लेन इसीलिए ही कीजिए। हो रहे हैं कि शायद ये सवाल ही गलत है, तो कृपया अपना सवाल बदलें। नहीं, 16 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस आप 2 मिनट ले लीजिए, लेकिन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 16 साल में भाई कितनी साहब, बार पॉडकास्ट नहा के आए थे ऑफिस। यार ये तो कोई बात नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट, टीटू जी एक्सप्लेन कर दीजिए 15 साल अरे का ऐसे बड़े बड़े एक्सपीरियंस। सवाल नहीं, 15 सेकंड में। थोड़ा बहुत तो आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा पड़ेगा। बहुत तो यही है बस कि मेरे बहुत सारे ग्रुप बने, लेकिन सब छूट गए इस टाइम पे। 1-2 लोग तो रह गए टीटू बस जी साथ में। के काफी दोस्ती यारी बनी ग्रुप में, जो मैंने भी देखा था। मतलब इनके ग्रुप थे दोस्तों के। उसके बाद जैसे जैसे कुछ लोगों ने ऑफिस छोड़ दिया, कुछ लोग ऑफिस में रह के छूट गए, तो ये समय की मांग होती है चेंज करना, मतलब एक चेंज लाना। तो उसके साथ इनकी जिंदगी में चेंज वही आया। वक्त भाई आ गया देखो, कि जब लोगों लोग के- कम हो जाते हैं। लोगों के साथ ऐसा होता है कि लोग वही नहीं, वो लोग बदल जाते हैं, ऑफिस वही का वही रहता है। इनके साथ ऐसा हुआ है, ऑफिस वही का वही रहा है। लोग बदल लोग गए। बदलते हैं। अरे नहीं, क्या बोल रहे हो भाई, ऑफिस बदल गया और लोग ये वहीं के वहीं रह गए। ये थोड़ा कंफ्यूज है, तो इसकी अरे बातों में यार। थोड़ा अरे मतलब यूएट से ऑफिस बदलता गया, लोग वहीं रह गए। आप खुद वहीं रह गए, यूनिट लोग नहीं से- वहीं रह गए, लोग भी बदल गए, आप यूनिट खुद से वहीं रह एऑन, गए। एऑन से अलाइड, अलाइड से विप्रो। हाँ, तो जिस कंपनी में हम थे वो पहले काफी दूसरी कंपनियां रह चुकी थी, ह्यूट, एऑन, अलाइट, फिर विप्रो बना था। तो काफी ट्रांजिशन हुआ लाइफ में। बेसिकली दोस्त और थे, लेकिन टाइम के साथ साथ दोस्त भी बदल गए हैं। तो उस बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि लोग बदलते हैं तो उनको बदलने दो। ठीक है जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैमरामैन, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं मनी में। नहीं, आप लखनऊ में नहीं है, आप लखनऊ में नहीं है, आप दिल्ली में है। मुस्कुराइए, आप दिल्ली में हैं। ठीक। बदलती रहेगी। सो भाई, सवाल नंबर 2, पॉडकास्ट में फोन देख रहे हैं, इनके चौंटा मार दूंगा। फोन आ गया था, मैंने काट दिया। इम्पोर्टेंस दिया आपको। इम्पोर्टेंस पॉडकास्ट की, इसके लिए हम आपको
अप्रिशिएट करते हैं। सवाल नंबर 2 टीटू जी से। चैट जी भी हो पूछिए। गया। टीटू जी, आपका सबसे फेवरेट मूवमेंट विप्रो में कौन सा रहा है, फेवरेट मूवमेंट जो आपको लगता है कि हाँ ये मूवमेंट मैं दोबारा एक बार जीना चाहूंगी, मतलब ये रिपीट हो लाइफ में? ऐसे कैसे याद होगा, 15 साल में तो बहुत कुछ हो जाता विप्रो है। की बात करिए। विप्रो में आपने बस 5-6 साल काम करा है, उससे पहले आपने एऑन इसमें काम करा। विप्रो में तो 1 दिसंबर का महीना था जिसमें मेरी सीआरटी थी, तो मुझे वो वाला महीना दोबारा चाहिए। सीआरटी का मतलब होता है नाइट शिफ्ट। विप्रो में सीआरटी नाइट शिफ्ट को कहते थे। वो महीना अच्छा था। तो एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या, मतलब क्यों वो दोबारा जीना चाहते हैं? नहीं, ऐसे सीआरटी में तो एंजॉयमेंट ज्यादा होता है ना, तो बस। तो उस कंपनी में होता ये था कि जब सीआरटी में कोई बंदा जाता था तो काम कम होती थी, तो वहां पर लोग आते थे तो मस्ती ज्यादा होती थी, घूमते फिरते थे, खाते पीते थे, इसलिए उनको ये शायद यही रीजन है इसका। नहीं, ये तो है ही, लेकिन फिर ये था कि उसमें आने जाने में ज्यादा मजा आता था। आने जाने में ज्यादा मजा आता था। 15 साल सीआरटी की है, चलो ठीक है, कभी भी की साल में एक बार। सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, ये तो मेरे को भी क्लाइंट रिस्पॉन्स टीम। उम्दा प्रदर्शन। भाई ये टीम भी चेंज होती रहती थी। नहीं, बेसिकली Operating क्लाइंट करते थे। रिस्पॉन्स टीम ये होती है कि जब हमारी शिफ्ट मॉर्निंग की होती थी, लेकिन क्लाइंट को कुछ लोग नाइट में चाहिए होते थे, कुछ एरर्स ठीक करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, उस वजह से हम ये और मैं कोई ना कोई बंदा जाता रहता था नाइट शिफ्ट में। सवाल नंबर 2 पे बढ़ते हैं लक्ष्य जी के साथ। हाँ जी। लक्ष्य जी, आपकी विप्रो में लव लाइफ कैसी रही है? क्या आपको कोई लड़की इतनी पसंद आई है कि आप उसको अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी के तौर पे देखते थे? बिल्कुल घटिया रही है लव लाइफ तो। मतलब कोई लड़की ऐसी पसंद आ गई हो कि हाँ कि मुझे इसके साथ अपना फ्यूचर दिख रहा है या मैं देख सकता हूँ? आई थी, पर 2 दिन बाद वो पर्दा हट गया था आंखों के सामने। बेसिकली इसके आंखों के आगे एक पर्दा आ रखा था कि वो लड़की उसको पसंद करती है, लेकिन वो पसंद नहीं करती थी, वो लक्ष्य को चला रही थी बस। ये कह इसकी सकते हैं। जिंदगी में कुछ दोस्त आए जिन्होंने हाँ। इसको बताया जिन्होंने जिन्होंने बताया। उस सर्कुल से बाहर निकाला। कि ऐसे कर तो तेरे को पता लग जाएगा। हाँ, फिर इसने वो करा तो उसको इन रियलिटी सामने आ गई कि एक्चुअली वो प्यार नहीं है, वो एक इस्तेमाल धोखा है, छलावा है, छलावा है। इस्तेमाल है वो, इस्तेमाल। हाँ। तो सवाल नंबर 3 टीटू जी के साथ। जी। टीटू जी, आपके अगर मैं दोस्त 1 to मतलब आपके टोटल जितने दोस्त हैं 1 to 5 का मैं हिसाब किताब लगा दूं, तो आप उनको कैसे रखेंगे 1 2 3 4 5? ये इतने नंबर पे, इतने नंबर पे, इतने 5 नंबर तो दोस्त ही नहीं बचे। नहीं एक उम्र काट ली, 5 दोस्त नहीं बचे। नहीं नहीं नहीं, देखो 2024 मई तक। हाँ, पे। जब तक विप्रो में थे तब तक अगर आपको बोला जाए कि दोस्त को एक नंबर सीक्वेंस में रखो, आप कैसे रखते हैं? यार तो जो रहे उतने में बताऊं कि जो जा चुके उनका क्या आप करना सिर्फ है? वो बताओ, विप्रो के 5 मई 2024 तक जो दोस्त थे या तो उनकी- चलो ये एक हम क्वेश्चन चेंज कर देते, क्योंकि उनके इतने शायद दोस्त नहीं है तो वो रैंक दे भी नहीं पाएंगे उतनी। जितने दोस्त है उसका नाम बता दो। आपका फेवरेट मैनेजर जिसके साथ आपको एक अच्छी बॉन्डिंग बनी हो 15 साल में, उसका नाम? दीपा। आपकी? क्वैक। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है फिर से। ब्रेक के बाद हम आए हैं चाय पानी पीकर। सो सवाल सवाल साइड कर लेते, खाली 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 कब तक कोई बात नहीं, जब रहने भरे तो देते हैं। दोबारा। सजावट के तौर पे अच्छे लग रहे हैं ये, हमारे तीनों फोन भी साथ में अच्छे लग रहे हैं। तो सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं हम। सो अब जितना अभी तक सवाल जवाब हुए हैं वो मैंने पूछे हैं, तो बारी अब इनकी है। ये पूछेंगे फिर मैं पूछूंगा, ये सिलसिला थोड़ी देर तक चलता रहेगा। दोनों में से जिसको जो सवाल पूछने हैं मेरे से या एक दूसरे से, वो पूछ सकते हैं। अब बताओ, घोष का घोष बढ़ा जितना आपको चाहिए था या फिर उससे कम में? घोष का घोष बढ़ा है नहीं बढ़ा, एक्चुअली मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे वो चीज दिखी नहीं है काफी टाइम से। अब ये तो इसमें नहीं आएगा। ये समझने के लिए थोड़ी IQ लेवल हाई चाहिए। वो लेजेंड समझ सकते हैं। लेजेंड्स कैन क्रैक दिस वन, क्रैक दिस वन। चलो जी, सवाल नंबर आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं, आप इससे पूछ सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ट्रायंगल ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आप बताइए, आप अपनी जिम की जर्नी के बारे में क्या सोच रहे हैं? कब शुरू होगी? उसका कुछ प्लान है? जिम की जर्नी का सुन के मैंने पेट अंदर कर लिया। देखो भाई, जिम हमने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, हम तीनों ने एक साथ, तो तीनों एक साथ बस 6 महीने पहले। हाँ 6 महीने पहले, 1.5 महीना ही कर पाए थे। उसके बाद उसकी जॉब लग गई थी, मेरी लग गई थी, तो ये सिलसिला टूट गया और हमने डिसकंटिन्यू कर दिया जिम का। पैसे चले गए सारे। पैसे हमने 4 महीने के दिए थे एक साइड, तो 1.5 महीने की जर्नी काफी अच्छी रही थी। मैं इन दोनों को एक्सरसाइज करवाता था, इन दोनों का कोच मैं था। सो इस बारे में
तो ये ज्यादा बता पाएंगे कि जर्नी वो दोबारा स्टार्ट करनी है या अकेले अकेले अलग अलग जाना है, नहीं तो वो नहीं क्या अपनी बताइए सिर्फ, हमारा तो कुछ ऐसा है नहीं। मेरी जर्नी काफी अच्छी रही थी, क्योंकि अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो काफी चीजें सुधरी थी, काफी चीजों में सुधार आया था। जैसे हेल्थ में, शरीर में डेवलपमेंट हुई थी, जो पुरानी फिजिक थी थोड़ी बहुत वो वापस आनी स्टार्ट हो गई थी। हमने वो पूछा ही नहीं, हमने पूछा आगे की प्लानिंग, आगे की करना जर्नी चाह रहे डिपेंड हो, करती कब है, करोगे? बिल्कुल आगे करना चाह रहे हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है बाकी दो लोगों की टाइमिंग पे। अगर मैं बोल दूंगा उन दोनों के पास टाइम नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, जो Timing फिटनेस तो कभी जिसको बैठ नहीं प्रायोरिटी पाएगी। होती है वो ये सब नहीं देखता ना कि लेकिन मैं मैं अकेले तो जाऊंगा। मैं नहीं, अकेला मैं फिलहाल नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि अकेले जाने में ऑफिस के बाद बंदे को थोड़ा अजीब सा आता है, मोटिवेशन आती नहीं है। मोटिवेशन चाहिए किसी मोटिवेशन को, चाहिए कि कोई बंदा साथ हो, क्योंकि मैं 10-12 साल से जिम कर रहा हूँ। रेगुलर कभी नहीं हुआ, बट मैं अकेला ही जाता था। तो क्या पता वहाँ जाके मोटिवेशन मिल जाए। नहीं, मैंने वो वाली मोटिवेशन छोड़ दी है। मेरे को कोई साथ में मोटिवेशन मिल जाए जिम जाने वाली तो ज्यादा सही है। जाने वाला है, जाने वाली। जाने वाली कोई भी मिल जाए, आई डोंट माइंड। चलो जी, सवाल नंबर अगला। भाई देखो, सवाल नहीं है ये, तो वैसे ही इन्होंने जो पूछा मैं उसी पे ही कहना चाहूंगा। टाइमिंग तो अब मैच करेगी नहीं, हाँ, वो तो है ही, क्योंकि आप जाते हो सुबह सुबह ऑफिस, मैं जाता हूँ शाम को। इसकी नाइट शिफ्ट है, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है। अब मेरे मन में एक सवाल आया है कि विप्रो में जब हम थे, ऐसा कोई मूवमेंट आया हो कि तेरे को देख के किसी को तेरे मन में एकदम से अंदर ऐसे बटरफ्लाई उड़ने लग गई हो, तितली उड़ने लग गई हो, तू शर्मा गया हो, एक क्रश मूवमेंट वो आता ना कि हाँ। इमोशनल टाइप का, थोड़ा ऐसे शर्माने वाला मूवमेंट, चाहे वो टीम रिवाइंड की पार्टी हो, ऑफिस में हो, कोई ऐसा मूवमेंट आप भाई, मैं डिस्क्राइब करना बताता हूँ। चाहेंगे? लड़कों में भी आता है क्या? 21 बिल्कुल आता है। 21 मई 2023 21 मई सुबह 2023। 7:30 बजे की शिफ्ट थी। कोई गेट खोल के सामने से आया, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, और आते के साथ ही उसने सीट ऐसे की थी मेरे सामने वाली सीट पे आके वो शख्स बैठा या बैठी, और मेरे अंदर जो ज्वालामुखी फटा ना वो ज्वालामुखी की रीजन क्या था? भाई ज्वालामुखी फटा, भाई साहब क्या ऐसा भी देख होता है? लिया मैंने। तो बेसिकली ये खुश हो गया था, ज्वालामुखी इन द सेंस मैं गुस्से क्या, वाला नहीं। विप्रो में इतना सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पे एकदम से इतना, भाई समुंदर कहाँ से आ गया ये इतना बड़ा। सोचता है कि इससे एक सवाल आता है, जो लोग एक ब्लॉग देख रहे हैं, कमेंट में हम तीनों की एज एक बार जरूर लिखें कि ये कितने साल की लगती है, ये पेट अंदर करके कितने साल का लगता है, और मैं कितने साल का लगता हूँ। एक बार लिखें जरूर, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये सच है या नहीं है। तो अब बात करते हैं लक्ष्य जी की। लक्ष्य जी, कभी आपने लाइफ में किसी लड़की को प्रपोज करा है, इन ऑफिस और आउट ऑफिस? तो कभी मन में आया हो कि हाँ ये लड़की अच्छी लग रही है, मुझे इसको प्रपोज करना है? भाई आया, पर मैंने ऐसा स्टेप उठाया नहीं। देखो हाँ, ये भाई बिल्कुल ही वो कहते हैं ना सिग्मा मेल, ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। ये कह लो, या फिर उससे पहले ही कोई कांड हो जाता था। कि इसको सबक मिल जाता था कि ये नहीं करना। टीटू जी, आपके साथ कोई ऐसा फनी मूवमेंट और ऐसे हार्श गुस्से वाला मूवमेंट आ गया हो कि आपका मन करे कि सामने वाले का मुंह तोड़ दो? बहुत सारे आते थे। कोई एक? कोई एक यार, मेरे तो आए दिन आते थे, क्योंकि मेरी लड़ाई होती रहती थी सबसे। कोई आपके कोई दिमाग एक- में आ गया हो कि हाँ ये इस टाइम आ रहा हूँ कि आप बता सकोगी? ये हमारा लड़ाकू विमान था, फाइटर प्लेन। बेसिकली मैं बता दूं, जब मैं भी नया नया आया था, जितने लोग टीम में नए आए थे, लड़का या लड़की, सब पहली इनकी इमेज यही होती थी कि ये बहुत गुस्से वाली है। ओ भाई गुस्सा। क्योंकि ये टीम में किसी से भी पहले जब जो जानते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो न्यू कमर्स आए हैं ये बिल्कुल सीरियस रह के अपना काम करते थे। तो पहली इमेज ये बनती थी कि गुस्से वाली, इससे बात नहीं करनी। यार थोड़ा मजाक करने सबके पास जाती थी। ये जाते हैं, लेकिन न्यू कमर जो इनको नहीं जानते, उनके एक ही इनके बारे में थॉट होता था, ये गुस्से वाली है, इससे बात नहीं करनी। सही में। और सबकी यही रही है जितने न्यू कमर्स उसका आए। हाँ याद आ गया, एक मैनेजर थे हमारे, हम्म। उनका हो गया थोड़ा प्रमोशन को लेके हो गया था, तो मैंने उनको मैसेज भी कर दिया था किसी बात पे उल्टा सीधा, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे, और नेक्स्ट डे वैसे ही ट्रीट कर रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे गुस्सा आ गया कि भाई साहब मैं तो मैसेज करके हंका रही हूँ और ये कह रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। तो बेसिकली ये मैनेजर्स की एक मतलब एक रोल कह लो, चाल कह लो, वो बेसिकली कुछ भी सुन के इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्होंने काम निकलवाना होता है। वो रिएक्ट करेंगे तो बंदा काम करेगा नहीं, हाँ, राइट। सही है ना? ठीक। और फनी मूवमेंट एज सच तब हुआ था जब हमारा ये छोड़ने से पहले एक दो बार जब हमारा टीबीए जो एप्लीकेशन थी वो उड़ गया था। हाँ। जब सारे ग्रुप बना के फ्लोर पे बैठे होते हैं, हाँ। तब उसमें से कुछ कॉमन टीम के, इंडेक्सिंग टीम के बंदे भी हमारे साथ बैठे होते हैं। तो उस टाइम पे फनी मूवमेंट हुआ था, शायद तू नहीं था तब, ये थी जब सारे लोग हम एक साथ बैठे, तो उस टाइम पे काफी हंसी मजाक हुआ था। इवन नेक्स्ट लेवल था, ये नाइट शिफ्ट कर रहा था उस टाइम पे, तो नेक्स्ट लेवल हंसी मजाक था जो मैं अब बता भी नहीं सकता फिलहाल कैमरे में। हाँ वो था। अब
थोड़ा सा टैक्स रखते हैं और सीरियस सिचुएशन पे आते हैं ठीक है। कि अपनी अभी तक की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो कि जो लगता है ये होना ही नहीं चाहिए था। ये होना ही नहीं चाहिए था। हाँ, कि ये तो आता ही नहीं मेरी जिंदगी में, चीज तो सही रहती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जिंदगी में जो कुछ आता है किसी ना किसी पर्पस से आता है और कोई पहले से ऑलरेडी सब कुछ लिखा होता है। तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ये नहीं आता तो ना होता। नहीं, बट मन में कोई एक मोमेंट रह जाता है कि यार ये क्यों हुआ। नहीं, ऐसा कोई मेरी लाइफ में भी फिलहाल नहीं है कि मैं किसी मूवमेंट को रिग्रेट करूँ ये क्यों हुआ। क्योंकि उस टाइम पे फनी मूवमेंट मेरे को एक चीज याद आई कि मैं वहां पर लास्ट मेरे 1-2 महीने बचे थे। मैं जब भी ऑफिस जाता था मॉर्निंग शिफ्ट में, मैनेजर्स होते नहीं थे, तो मैं फ्लोर पे गाने चला के बैठता था कि आसपास वाले जितने टीम वाले लोग थे वो सुनते थे और कोई लोग तो बैठे बैठे डांस भी करते थे। ये नाइट शिफ्ट में था, ये नहीं था, मैं नाम नहीं लूंगा। कई लोग ऑन डिमांड बोलते थे कि सागर ये गाना चलाओ, चलो। वो भी एक फनी मूवमेंट था, सुबह के 2 घंटे। तो भाई ये हमारा फाइनल रैपिड फायर राउंड। इसमें 5-5 सवाल हम एक दूसरे से पूछेंगे। तो पहले मौका देता हूं मैं लक्ष्य को, ये मेरे से पूछेगा, फिर टीटू जी मेरे से पूछेगी, फिर मैं इन दोनों से पूछूंगा। उसके बाद इस पॉडकास्ट को करेंगे वाइंड अप। नहीं भाई, हम गेस्ट है, पहले आप ही पूछो हमसे। क्या पूछना है? लक्ष्य, आपका स्टेटस सिंगल, गर्लफ्रेंड वाला, कमिटेड, रिलेशनशिप, सिंगल प्योर सिंगल। फेवरेट कार? भाई ऑब्वियसली डिफेंडर। डिफेंडर, रेंज रोवर की डिफेंडर। ठीक है जी। सो फेवरेट डेस्टिनेशन? भाई देखो, डेस्टिनेशन सारी बढ़िया होती है, बट मैं अभी वहां नहीं गया, रोहतांग पास, जो मेरे को देखना है। रोहतांग पास, आई थिंक ये मनाली से ऊपर है, हाँ। है ना? ठीक है। सो आप तो मतलब कैसी लड़की पसंद है जिसके मतलब ये कुछ आपके क्राइटेरिया होगा कि मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहूंगा, मेरे को मिल गई तो मैं कर लूंगा? भाई देखो, मेरे को सबसे पहले आज की डेट में वो चाहिए जो ठीक है, कलेश ना हो घर में। नहीं, देखो कुछ क्राइटेरिया होगा कि मतलब ऐसे क्राइटेरिया वाली होगी। ठीक है, सुंदर हो। सो भाई सबसे पहले वो मैं क्लियर कर दूं, करेक्ट कर दूं, डिफेंडर लैंड रोवर की थी। सवाल नंबर लास्ट लक्ष्य से, ये जो जिराफ खड़ा हुआ अपनी गर्दन यूं करके, इसके बारे में 2 शब्द। दो क्या, एक ही है ये। सो 2 शब्द कहना क्या चाहेंगे? वो कब से अपनी गर्दन यूं करके खड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई देखो, कुछ चीजें होती है जो सीधी खड़ी रहती है, वो नीचे करनी बड़ी मुश्किल होती है, जो जिसकी गर्दन है। So, इसकी गर्दन मोड़ने के बाद भी वैसे खड़ी रहती है, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब इसकी गर्दन में बल पड़े, सर्वाइकल हो, वो इसकी अपनी जिम्मेवारी है। चलो जी, मेरे 5 सवाल कंप्लीट हुए। अब टीटू जी और लक्ष्य दोनों में से कोई जो सवाल पहले करना चाहता है कर ले। देखो, मैं इन्होंने मेरा जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, मैं तो रिटर्न वही पहले पूछा। मैं अपना स्टेटस बताओ क्या है? मेरा स्टेटस फिलहाल बिल्कुल प्योर सिंगल, बिस्लेरी से धुला हुआ। सिंगल रेडी टू मिंगल वाला हिसाब है यहाँ पे। हाँ। ठीक है, और बताओ, गाड़ी बताओ अपनी कोई फेवरेट। मेरी फेवरेट 2 गाड़ियां हैं, टोयोटा की वेलफायर और किया की कार्निवल। क्या बात है, मतलब दोनों ही लंबी लंबी गाड़ी। लंबी, मेरे को बिल्कुल ऐसे हाथी वाली गाड़ियां पसंद आती हैं। फील लाइक अ बॉस। ज़्यादा ठीक है। फेक स्नैप आनी कब बंद होंगी? जब तक स्नैपचैट हमें फिल्टर का ऑप्शन दे रहा है, लोगों को पागल बनाना हमारा हक है। आखिरी क्वेश्चन, शादी कौन से साल में हो रही है? देखो, शादी का तो ऐसा कुछ अभी कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली 2025 का एंड या 2026 में हो जानी चाहिए। 2023 में भी यही सेम। देखो, कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। 2023 से जैसे मैंने बच्चों के स्कूल टर्म चलता है ना, 24 से 25, 25 से 26 ऐसे चलता है। तो फिलहाल 25 से 26 में पोस्टपोन हो गया है। और ये एंड में ही क्यों आता है? क्योंकि शादियों का सीजन स्टार्ट होता है अक्टूबर से, इसलिए। चलो जी, टीटू जी की बारी। 5 सवाल हो गए। अब टीटू जी आपकी बारी। मुझे पूछना है, हाँ। फेवरेट डेस्टिनेशन बताओ। फेवरेट डेस्टिनेशन अपनी इंडिया की है इंटरनेशनल? अरे जहाँ मर्जी बताओ। इंटरनेशनल में दुबई। ठीक है। फेवरेट फैमिली मेंबर? माहिर पोलू को छोड़ के। माहिर पोलू का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। नहीं, उसको छोड़ के बताओ। नहीं, फेवरेट माहिर एज ऑलवेज, उसको छोड़ के कोई ऐसा नहीं। माहिर। ठीक है। तो आपने क्या सोचा था अपने जीवन में, बड़े होके क्या बनेंगे, जो आप बन चुके हैं ऑलरेडी, उसके अलावा? देखो, जब एक तो टीन वाली उम्र होती है ना, 12-13 साल वाली, तो उसमें था पहले तो एक तो क्रिकेट का बड़ा शौक था, वो बन नहीं पाया। उसके बाद क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। उसके बाद अपना कि बड़े होके बॉडी बिल्डिंग करनी है, एक अच्छी फिजिक बनानी है और मॉडलिंग करनी है। दोनों नहीं हो पाए, तो फिलहाल जो चल रहा है यही चल रहा है। टीटू जी, ये भाई बहुत ये जरूरी था। तो यहाँ पे बैठे हैं इसीलिए नाम बोले, वरना तो कोई और ही है। सीवी कमेंट नहीं करना। ठीक है। तो अपनी वाइफ के
के लिए आप क्या नाम प्रेफर करते हैं कि ये होना चाहिए मेरे हिसाब से? बोल तो दिया। देखो वाइफ का नाम तो ऑलरेडी उसके मम्मी वो पापा तो रख चुके girlfriend है होंगे। ना अभी, वाइफ थोड़ी है यार। वाइफ का नाम तो ऑलरेडी उसके माँ नहीं, बाप रख जैसे चुके तुम्हारे होंगे। कल्चर में दोबारा रखते हैं ना। हाँ, तो मैं देखो मेरे को जो एक नाम मेरे को मूवी में दिखा था वो ज्यादा अच्छा लगता, वो है सीरत। क्या बात है, Very सीरत की nice. सीरत भी बहुत अच्छी होगी। हाँ, सीरत की सीरत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत थोड़ी बहुत कम भी होगी, वो मेरे लिए चलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट ठीक हो है, गए 5? हो गए क्या? 4 हो 4 में। तो टीटू जी क्वेश्चन थोड़ा लग गया ना। हाँ, फेवरेट फूड तो वैसे पता चल गया था, पिछले एक पॉडकास्ट देखा था हमने, हाँ। कुछ हुआ था। लेकिन मेरे हाथ का क्या पसंद है? टीटू जी ऑफिस में राजमा बना के लाई थी जब विप्रो में थे, तो राजमा भाई साहब A1 राजमा थे। और एक पनीर, ओए होए होए। और पनीर एक्चुअली मुझे राजमा से ज्यादा नहीं अच्छे लगते, तो पनीर इसको पसंद आया था, राजमा मेरे को अच्छे लगे। थैंक यू। ठीक है, अब सवाल पूछने की जिम्मेवारी मेरी है टीटू जी से। टीटू जी, फेवरेट डेस्टिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन? यार अभी तक गई नहीं हूँ, लेकिन जाना है स्पीति। स्पीति वैली, जहाँ चलो जी आप बताओ आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट टिल टुडे। मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट इस टाइम कैमरामैन बनी हुई है। कैमरामैन, कैमरे The के पीछे, Sorish। हाँ कैमरे के पीछे द सॉरिश है, तो बाद में देखने को मिलेगा। अभी दिखाएंगे उसको भी, कैमरा में लाएंगे 5 podcast क्वेश्चन में। तो उससे भी होंगे। हाँ चलो 2 क्वेश्चन हो गए। मैं आपसे पूछ लेता हूँ आपकी फेवरेट एम्प्लॉयमेंट। आपने मेरी इतनी तो- कंपनीज में काम करा। हाँ, किया बहुत मैं, लेकिन मेरी एक ही रही जो बदलती रही, लेकिन ह्यूवेट नाम से अगर मैं उसको रेकमेंड करूँ ना तो वो ज्यादा। ह्यूइट इनकी फेवरेट एम्प्लॉयमेंट रही है। तो ठीक है, आपका फेवरेट तो मैनेजर मैं पूछ ही चुका हूँ। अगर आपको कोई ऑफर करे कि ये आप 1 लाख रुपए रख लो, देन यू नीड टू स्टार्ट नॉन वेज फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आपको पूरी जिंदगी अब नॉन वेज खाना पड़ेगा, आप अपने 1 लाख, तो क्या आप जिंदगी करेंगे? खाना पड़ेगा मतलब क्या, डेली खाना पड़ेगा? मतलब डेली इन द सेंस कि आप जब भी मतलब नॉन start वेज कर बनेगा दो। स्टार्ट कर दो, जब भी बनेगा देन यू हैव टू ईट। मैं खा लूंगी। नॉन वेज एक खा साल में लोगे? क्या दिक्कत है? क्वेश्चन चेंज। अगर आप एक बता दो आपकी पर्सनल लाइफ में या कभी आप घूमने फिरने गए हो, वो मोमेंट जो आप दोबारा जीना चाहोगे। नहीं कभी आके हाँ ये वाला मोमेंट एक बार दोबारा स्पेंड करना है। वैसे मैं दोस्तों के साथ घूमने गई थी, बड़ा ही मजा आया था वहाँ। हाँ, ये लास्ट दोस्तों के ईयर, साथ लास्ट टू मजा लास्ट आया। ईयर ये विप्रो का इनका ग्रुप था, ये मनाली गई थी आई थिंक। हाँ। मनाली गई थी तो ये दोबारा दिसंबर ये के घूमना महीने में चाहिए। 2023। नहीं ये गई थी आई थिंक जून जुलाई में, कभी अगस्त में गई नहीं, थी। हाँ, कोई छुट्टी आई थी हाँ। अगस्त जुलाई। ये व्लॉग, ये पॉडकास्ट वाइंड अप करने से पहले कैमरामैन को आगे बुलाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन आप आगे आ जाए, थोड़े सवाल जवाब आपसे। और कैमरामैन की मम्मी नीचे चली जाए। हाँ, तो इनको हम जिम्मेवारी देती है कैमरा संभालने की। तो देवी और सजनों, स्वागत है द सॉरिश रॉक्स के लिए। तो सॉरिश जी सबसे पहले अपने बारे में 2 शब्द कहिए। थैंक यू नहीं बोलना। मेरे बारे में 2 शब्द, मतलब जैसे क्या? अपने बारे में बताइए, आपका प्रोफेशन के अरे बारे में। बोल दे कौन सी भाई, क्लास मैं में? लड़का हूँ, 2 शब्द लड़का हूँ। कौन सी ये अच्छा मैं ये नहीं पूछूंगा, कमेंट में बताना है कौन सी क्लास में होगा। भाई तो एक बार ही खड़ा होकर दिखा दे। हाँ प्रेम के बारे का। तो चलो रैपिड फायर राउंड लास्ट सॉरिश के साथ खेलते हैं। फेवरेट कार? BMW की M7। बिल्कुल, इसने लॉजिकली डीपली आंसर दिए। बजेगी बहुत ज्यादा इंडिया में। देखो ये इसकी इतनी एज तो नहीं है, फिर भी मैं गर्लफ्रेंड वाला नहीं, कोई गर्ल बेस्ट फ्रेंड कोई हाँ, है? यस और ले नो? सकता। यस हाँ, और नो है। है? कैमरे के पीछे। फेवरेट डेस्टिनेशन? कोई भी नहीं। तेरे को घूमना फिरना पसंद ही नहीं है? तो भाई अकेले ऐसा रहने कोई में इंसान मैंने देखा नहीं था, पहली बार देखा जिसको अकेले रहना पसंद है। तो देख रहे हो इसके मम्मी पापा ने इसे कितना कमरे में बंद बंद कर रखा है। है। ये बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन जिसको बाहर घूमना पसंद नहीं है। ठीक है जी। अब बड़े होके क्या प्रोफेशन में आना चाहोगे आप? E-sports। ई स्पोर्ट्स गेमिंग का प्रोफेशन है, जो फोन में गेम्स खेलते हैं बच्चे, बेसिकली इसने उस पर ज्यादा ध्यान दिया है। सो जैसे फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम के बारे में 2 शब्द बता दीजिए लास्ट टाइम। लास्ट टाइम से तो अच्छे जा रहे हैं। अच्छे जा रहे हैं। सो भाई इस व्लॉग प्लस पॉडकास्ट को यहीं पर करते हैं एंड। पॉडकास्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।